गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में किन जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इसमें उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है। इसके लिए गुड़गांव की एक आर्किटेक्ट फर्म को 6.30 लाख रुपए का टेंडर जारी करते हुए वर्क ऑर्डर दिया गया है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता। जी हाँ, नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के दुर्राज सिंह राजावत ने कौन सा मेडल जीता है। तो नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के दुर्राज सिंह राजावत ने इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है दुर्राज सिंह राजावत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान के खाते में रजत पदक आया है, यूपी के मेरठ में 10 से लेकर 16 फरवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश भर से 120 घुड़सवार समेत 24 टीमों ने भाग लिया था। उसमें राजस्थान के दुर्राज सिंह राजावत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। दुर्राज सिंह राजावत दौसा जिले के बांदीकुई में गुड्डा कटला गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा हड़बूजी का पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो हड़बूजी का जो पैनोरमा है ये फलोदी बेंगटी में बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा इनके पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फलोदी राजस्थान का जोधपुर से अलग होकर नया जिला बना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो हड़बूजी का पैनोरमा का निर्माण है वो बेंगटी फलोदी में किया जाएगा। हड़बूजी का जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था और हड़बूजी महाराजा गोपाल राज सांखला के पुत्र थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बूजी के चचेरे भाई थे। हड़बूजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी और हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल है वो बेंगती फलोदी में है। हड़बूजी 5 पीरों में से एक है, पंच पीरों में से एक है हड़बूजी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो जनजातीय क्षेत्रों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण किया है। बांसवाड़ा जिले की त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम और प्रतापगढ़ जिले के सीतामाता अभयारण्य, उदयपुर के ऋषभदेव, प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर मंदिर और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया सहित अन्य मंदिरों को शामिल करते हुए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब ये राजस्थान के 500 विद्यालयों में यहाँ अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना है वो की जाएगी। तो अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना 1500 है, 500 नहीं है भाई, 1500 है। 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना है वो की जाएगी। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के बजट में की गई थी। 1500 विद्यालयों में ये लैब है वो स्थापित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता एवं नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 यानी 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब वो स्थापित किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों इसके साथ ही अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलवर, अजमेर और बीकानेर यहाँ पर डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित होंगे और भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट है
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, ये ध्यान रखना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो प्रचलित कीमतों पर, जो करंट प्राइस है उस पे साल 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है। तो ये 15.25 लाख करोड़ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वो भी प्रचलित कीमतों पर रहने का अनुमान है 2024-25 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में 15.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 13.59 लाख करोड़ था। वर्ष 2024-25 में 12.23% की वृद्धि को यह दर्शाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की कीमतों पर अगर बात करें तो ये साल 2024-25 में 7.96 लाख करोड़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15.25 लाख करोड़ है वो प्रचलित कीमतों पर है और स्थिर कीमतों पर 7.96 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 2023-24 में 7.37 लाख करोड़ था। यानी वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों के आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 8.03% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो साइक्लोन 2025 का आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन, इसका जो तीसरा संस्करण है वो राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 फरवरी से लेकर शुरू हुआ था और ये 23 फरवरी तक चला था। साइक्लोन युद्धाभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का जो पिछला संस्करण है वो जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित हुआ और इस बार इसका आयोजन है वो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की तरफ से 2 स्पेशल फोर्सेज की बटालियंस के 25 सदस्यगण शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो यूनिटी मॉल का निर्माण, ये ध्यान रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में इस मॉल का निर्माण होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यह मॉल जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लस के रूप में कार्य करेगा। इसमें दुकानदारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं विकसित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देश भर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन का पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। यहाँ दोस्तों इसका पहला पुरस्कार वो राजस्थान को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के माइंस विभाग ने माइनिंग सेक्टर में राजस्थान का परचम लहरा दिया है। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव माइंस के जो टी रविकांत, इनको ओडिशा में कोणार्क में केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने साल 2023-24 में देश भर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार ओडिशा के कोणार्क में आयोजित नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया। साल 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी है वो राज्य में की गई। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्ति की गई है शक्तिकांत दास की, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया है। यह पद पहली बार बनाया गया और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ सहवर्ती होगी। आगे के आदेशों तक जो भी पहले वो उनका कार्यकाल रहेगा। यहाँ शक्तिकांत दास ने 2018 से 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल में आयोजित हो रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी को भोपाल मध्य प्रदेश में
वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने, उद्योगों, नवाचार और बुनियादी ढांचे में इसकी क्षमता को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के प्रति जो प्रति पशु देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में गौशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि है वो बढ़ाकर कितनी की गई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।